नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका कंप्यूटर में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल किस ग्रुप का है। तो MS एक्सेल जो है MS ऑफिस ग्रुप का है। अगला प्रश्न है कि वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं। प्रश्न अगला है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है। तो ये करता है फार्मूला बार। क्या करता है? फार्मूला बार। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। तो क्या परिकलन करने देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। अगला प्रश्न है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी, कौन सी थी? विजिकल। कौन सी थी? विजिकल थी। प्रश्न अगला है कि डाटा के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। तो डाटा के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल का योग डिस्प्ले करता है। तो क्या करता है? सम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिस पर कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। किस में करते हैं? तो इस नंबर है वैल्यू। यानी स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिस पर कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो किसे करते हैं? वैल्यू को। प्रश्न है कि वर्कशीट में कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो वर्कशीट में कॉलम और रॉ के इंटरसेक्शन को एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्तंभ में टेक्स्ट का जोड़ होता है। तो क्या होता है? जस्टिफाइड। क्या होता है? जस्टिफाइड। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट व टाइम को डालने हेतु, यानी डेट व टाइम को डालने हेतु इस विकल्प पर क्लिक करने से बॉक्स प्रदर्शित होता है। तो किस पर होता है? डेट व टाइम को। यानी डॉक्यूमेंट में इन कर्सर के स्थान पर डेट व टाइम डालेंगे तो हमें डेट व टाइम पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में मूव करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, कौन सी कुंजी प्रेस करते हैं। तो ये है होम कुंजी। प्रश्न अगला है, जिस पद्धति में एक साथ प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी जिस पद्धति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक साथ प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है। तो इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर पुर्जे का निर्माण किया जाता है। प्रश्न है कि फिनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास निम्न में से किस IT कंपनी ने किया। तो ये क्या है? इंफोसिस। किसने किया है? इंफोसिस ने। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था। तो ये हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने में सहायता की। तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लगातार छोटी तथा अधिक प्रतिभाशाली होते जाने की प्रवृत्ति के कार्यकारियों के अधिकाधिक हो जाने को बढ़ावा मिला है। तो किसे मिला है? ये मिला है मोबाइल को। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। कौन है ये? पॉल एलन और बिल गेट्स। अगला है कि MISD का पूर्ण रूप क्या है। तो MISD का पूर्ण रूप है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अगला प्रश्न है कि
प्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो प्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। प्रश्न अगला है कि PAM का पूर्ण रूप क्या है? पल्स एम्पलीट्यूडेड मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है कि किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? तो किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं डाउनलोड। क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। प्रश्न है कि वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली कंपनी कहते हैं वेब डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? वेब डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो जो मॉडेम है वो क्या है? टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ऐसी विशिष्ट मंदें हैं जिनका किसी दिए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। तो फील्ड्स जो हैं कि ऐसी विशिष्ट मंदें हैं जिनका किसी दिए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।